हाँ डॉक्टर साहब, करना के लिए ये खुशी की बात है कि जिन 7 अफराद के टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे वो सेहत याब होकर घरों को रवाना किए गए हैं। महकमा सेहत करना जो है वो उनकी तिबी जांच कर रहा है। इंतजामिया की जानब से भी लगातार एडवाइजरियां जो हैं वो जारी की जा रही हैं। तो करना के लोगों के लिए नई क्या हदायत होंगी और क्या नई सैंपलिंग हो रही है इस वक्त करना में? देखिए, पहले ही मैं बताऊँ कि हम हमारा अभी जो एरिया करना है, अभी जो भी हमारे पॉज़िटिव केसेज़ आए हुए थे, उनकी आपको पता ही है कि उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम लोगों ने चेन ब्रेक करके और जो 7 केसेज़ हमारे पॉज़िटिव आए थे, वो भी रिकवर होके वापस आ चुके हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी ये जो हमारी वैली है, करना वैली है, ये अभी अभी तक हमने हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन और सभी लोगों का एफर्ट से हमने इसको कोशिश की है कि इसमें इसमें सब कुछ ठीक रहे, तो इंशाल्लाह सब ठीक है। मगर हम लोग ऐसी वबा से, ऐसी चीज से फाइट कर रहे हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। और इन्फ्लक्स भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी भी हो रहा है, बाहर से लोग आ रहे हैं। और अब जबकि गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइंस जो लाई हैं, जिसमें कि जो बाहर स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैं या लोग हैं, वो वापस आएँगे, तो इसलिए हम लोगों को और स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस करनी पड़ेंगी ताकि हम लोगों की जो ये पॉपुलेशन है, ये सेफ रहे। और उसपे हम टाइम टू टाइम हम लोग गाइडलाइंस दे रहे हैं और प्रोटोकॉल्स जो गवर्नमेंट की तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है, वो हम करेंगे और लोगों को फॉलो करना पड़ेगा वो। रही बात टेस्ट्स की, अभी हम टेस्ट्स कर रहे हैं। आज भी हमने 20 टेस्ट किए हुए हैं, जिसमें हमने हमने कोशिश की है कि रेड एरिया से जो हमारे प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनका टेस्ट किया जाए। बिकॉज आपको पता है कि इस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है, तो ससेप्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है इसकी। तो हमने कोशिश की है कि इनका भी हम स्क्रीनिंग करें। और बाकी कुछ मेडिकल स्टाफ थे और 2 लोग ऐसे हैं जो कि जिनका जो कि रिसेंटली आए हुए हैं असम से, उनका भी हमने टेस्ट आज सैंपल लिया है। तो कुल मिला के 20 टेस्ट हमने आज भेजे हुए, जिनका कि रिजल्ट इंशाल्लाह कल आएगा। तो अभी तक हमारी स्क्रीनिंग भी अराउंड 1700 से ज्यादा अफराद की हमने की है यहाँ पर, जिनमें से अराउंड 405 लोग जो है वो होम क्वारंटीन में है। जी जी। डॉक्टर साहब, कारोबारी सेक्टर को करना में दोबारा किस तरह से दोबारा पटड़ी पर लाया जाएगा? आजकल खेती बाड़ी का सीजन है, धान के बीज की बोई का काम भी चल रहा है। तो जी। इंतजामिया इसके लिए लोगों को कैसे इजाजत देगी? देखिए, हमने सिर्फ रेड ज़ोन्स के अलावा बाकी जगहों पर हमने रिलैक्सेशंस दी हुई हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जिसमें इसकी सोइंग पीरियड चल रहा था। और इसमें हम लोगों ने परमिशंस दी हुई हैं, ये जिन लोगों को जो कि फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया सीड का, फर्टिलाइजर का, बाकी चीज़ का, वो तो उनका परमिशन दिया हुआ है लोगों को। और हमने ऐसी भी गाइडलाइंस दिए हुए हैं कि जो लोग मतलब हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में हैं और उसमें वो अपनी सोइंग कर सकते हैं। फैमिली का 2 बंदे या 1 बंदा वो कर सकते हैं, उसमें कोई किसी को वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी रही बात बाकी मार्केट का, हमने जो जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो हमने हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त किसी चीज की कमी नहीं है करना में, एज फार एज मार्केट अवेलेबिलिटी जो एसेंशियल कमोडिटीज का है कंसर्न है, बिल्कुल हमने रखा हुआ है। जी डॉक्टर साहब, बिरूनी रियासत में काफी लोग करना के दरमादा हैं, घर वापसी के लिए तलबगार हैं। करना इंतजामिया उनको घर वापसी के लिए क्या करेगी? हमने 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 हेल्पलाइन उनके लिए रखी हुई है, जो आप देख रहे हैं हमारे बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं। अराउंड आज की अगर बात करूँ मैं, तो टोटल हमारे पास 140 लोग अभी तक हम लोगों के साथ राब्ता किए हुए हैं, जो कि करना वैली के हैं, जो कि बाहर दूसरे स्टेट्स में हैं और वापस आना चाहते हैं। उनका हमने एज़ पर जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट हमें किया हुआ है कि आप उनके नाम, उनका सारा कॉन्टैक्ट नंबर और प्लेस कहाँ पर है, वो हमने डायरेक्टरी बनाई हुई है और उस पे जल्दी ही डिसीजन लिया जाएगा। मेरी इल्तिजा है लोगों से यही कि वो डायरेक्शन जो आई है कि दूसरे स्टेट से वापस आ सकते हैं, डायरेक्शंस ये नहीं है कि आप खुद ही आप गाड़ी निकाल के आ सकते हैं डायरेक्टली। ऐसा कुछ नहीं है। एक तरीका है जिसमें परमिशन दी जाएगी और जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, अभी डिस्ट्रिक्ट डीसी साहब वो डिसाइड करेंगे कैसे उनको लाया जाएगा।
तब तक मेरी इल्तिजा यही है कि वो सब्र और तहम्मुल से काम लें, और उनका हम लोगों ने लिस्ट बनाया है, और भी अगर कोई छूटे हैं वो हमसे कांटेक्ट करें, जो कांटेक्ट नंबर हमने दिया हुआ है, और इंशाल्लाह उन पे जल्दी ही उनको हम अपनी घरों में वापस लाएंगे। डॉक्टर साहब, जनता कर्फ्यू के बाद श्रीनगर और वादी के मुख्तलिफ इलाकों में करना के लोग फंसे हुए हैं, जो डॉक्टरों को दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे, घर जाने के लिए बेताब हैं, उनको किस तरह की राहत मिलेगी? देखिए, अभी तक जो अगर आप आज की डेट तक बोले तो हम परमिशंस देते थे, मैं देता था परमिशन कुपवारा जाने तक का, या कुछ-कुछ केसेस में श्रीनगर जाने के लिए, जहाँ पर हमें केस टू केस बेसिस पे हम देखते थे कि किसकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है जाने की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली मेडिकल केसेस, रेफरल्स, और कोई, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली करना के लोगों को एक और चीज़ फेस करनी पड़ती है, वो है कि उनको वहाँ से गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं, तो हम लोग यहाँ से भी गाड़ियाँ भेजते हैं, यहाँ से उनको श्रीनगर भेजते हैं या कुपवारा भेजते हैं, वहाँ से वो लेके आते हैं। ये केस टू केस बेसिस पे होगा। लेकिन आज से हमने डिसाइड किया हुआ है कि हम इस पे थोड़ा-सा स्ट्रिक्टनेस रखेंगे, क्योंकि 2 हफ्ते का जो लॉकडाउन और बढ़ गया है, और ज़्यादा केसेस आ रहे हैं फ्रॉम श्रीनगर से, बहुत सारे केसेस आ गए हैं पॉज़िटिव, आप जानते हैं, और कुपवारा में भी कुछ हमारे हॉटस्पॉट है। तो हम चाहते हैं कि 2 हफ्ते का और हम थोड़ा स्ट्रिक्टली इसको फॉलो करें, ताकि हमारे लोग सेफ रहें। बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।